इस जीव को अपना रास्ता प्रकाश तो सतगुरु है, वो निरूप है, वो दिखाई नहीं देता, उसमें मिल जाता है तो वो भी उसी में मिल गया, उसका वर्णन वो कभी कर भी नहीं सकता, क्योंकि अथाह है, उसका वर्णन कहां तक करेगा। ये तो सब अपने जीव जो है चेतन होकर के विचार करता है। इसीलिए गुरु महाराज यही कहते हैं कि जागो, मानो मत, जाग जाओ, क्योंकि जिसने मान लिया वो आगे चल ही नहीं सकता, और जिसके अंदर जागने की जागरूकता रहेगी तो वो जागता रहेगा और चलता रहेगा, एक दिन अपने मंजिल पे पहुंच जाता है। हेलो 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 हेलो, गुरु को करता बंदगी, गुरु को करता बंदगी, और दिन में कुछ सौ बार काग पलट हंसा करे, गुरु कर तो न लावे वार। गुरु बड़े परमार्थी और शीतल जिनके अंगे, तप्त बुझावे दास की, गुरु दे कर अपना रंगे। तो वाणी के माध्यम से बताया जाता है, अरे सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। वाल्मीकि बुरे कर्म करे, तेरे लूट लूट धन लाते। ओ वाल्मीकि बुरे कर्म करे, ते लूट लूट धन लाते। वाल्मीकि बुरे कर्म करे, ते लूट लूट धन लाते। पापी
है, लेकिन चाहे वो कितना भी खोटा कर्म कर ले, अगर उसने समर्पण भाव से सतगुरु की शरण में आ गया तो उसका खोटा कर्म एक क्षण में कट जाता है, एक पल में कट जाता है। लेकिन समर्पण भाव से आ जाओ, जब समर्पण नहीं होगा तो चाहे रात दिन सत्संग सुनो, कुछ नहीं होगा। लोग दिखावा भजन बंदगी कभी कबूल नहीं होती। इसलिए अगर वंदना भी करनी है, किसी संत या सतगुरु के चरणों में बंदगी करनी है, तो बिल्कुल अपने आप को न्यौछावर कर दो, तो जब ही गुरु का आशीर्वाद हो, क्योंकि अपने आप का खत्म हो जाता है, वहाँ केवल गुरु ही रह जाता है। और जहाँ गुरु रह जाता है वहाँ उसकी दया होती है, मेहर होती है, उसकी कृपा होती है। क्या बताया? सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। कुबजा कुबजी सदन मांडली धन्ना भगत कहते। ओ कुबजा कुबजी धन्ना मांडली धन्ना भगत कहते। अरे कुबजा कुबजी सदन मांडली धन्ना भगत कहते। ओए संतों की शरणागत आके, ओए संतों की शरणागत आके भीषम भीतर जाते। सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। बताया है कि कुबजा कुबजी सदना मांडली धन्ना भगत कहते। संतों की शरणागत आके भीषम भी गिर जाते। एक कुबजा और एक कुबजी का नाम आया है। कुबजा कुबजी वे दोनों स्त्री पुरुष थे, मर्द भी। जब उन्होंने संतों की शरण ली, सतगुरु रविदास महाराज की शरण में गए, तो उनको ज्ञान प्राप्त होया। कैसा ज्ञान प्राप्त होया और कैसे उनको पता चला, कैसे उनका संसार में नाम होया। गुरु महाराज ने उनकी परीक्षा ली कि भाई बहुत भजन करते हैं, गृहस्थी परिवार है, सुमरण करते हैं, भजन करते हैं, भंडारे
सत्संग जहां होता है वहीं जाते हैं। तो एक बार वे उस ऐसे घने जंगल से गुजर रहे थे, तो गुरु महाराज ने उनके रास्ते में क्या करा, असरपी बिछा दी। और जब असरपी बिछा दी, वहां जो कुब्जी थी उनकी घरवाली कुब्जा की, वो आगे आगे होली और कुब्जा पीछे था। जब वो आगे आगे होगी तो उसका जैसे ही ठोकर सी लगी तो एकदम असरफी लिकड़ के पड़ी। कुब्जा थोड़े पीछे था उससे। अब जैसे ही असरफी निकल के पड़ी तो उसने, जो मेरा याद में आ रहा है पीछे से, कहीं उसका कर्म खराब ना हो जाए, उसने वे एकदम जो है पत्ते उस पे कर दिया, असरफी पे इसलिए कर दिए कि कहीं उसकी ठोकर ना लग जाए, वो दो चार उठा करके जेब में ना घेर ले, क्योंकि ये हमारी कमाई नहीं है। उसके अंतरात्मा ने कहा, ये हमारी कमाई नहीं है, हमारी कमाई है हमारे मेहनत की। मेहनत जो करता है उस पर अधिकार उसी का होता है और उसे कोई छीन भी नहीं सकता। तो आगे निकल गई और देख रही है, पीछे को चल रही है और देख रही है। अब कुब्जा ने भी जो है जैसे ही गया, उसने देख लिया, ओहो भगत ने तो बहुत आगे जाली। तो उसने, उसे पता चल गया कुब्जा को कि हाँ यहाँ असरपी सतगुरु का खेल है, ये सतगुरु का परीक्षा ले रहे गुरु महाराज। बस सीधे सीधे चल दिए। जब जाले जंगल पार कर दिया, वो कहने लगे, कुब्जा कहने लगी, उसके मन से रुका ना गया। उसने कहा, नुको असरपी तो नहीं धरी थी दो चार जेब में, वो कहाँ थी असरपी, मुझे तो असरपी दिखी नहीं। कुब्जा ने कहा, मुझे असरपी नहीं दिखी, नुको इसीलिए मैंने पत्ते ढक दिए थे, नुको मुझे असरपी नहीं दिख रही थी, मुझे तो केवल गुरु दिख रहा था वहां, मुझे गुरु दिख रहा था, मुझे असरपी नहीं दिखी थी। तो दोनों पार हो गए, गुरु महाराज ने दर्शन दिए, ज्ञान हो गया उन्हें, उनका अनुभव जाग गया, प्रकाश रूपी हो गए। बस गुरु के देश में चले गए। कौन कह सकता घर गृहस्थी भक्ति नहीं करते, घर गृहस्थी भी कर सकते हैं अगर अपने नियम पे रहे, साधु संतों के वचन पे, साधु संतों की भक्ति करते रहे, सास ससुर की सेवा करते रहे, आए गए की सेवा करते रहे, बड़े बुजुर्गों का वचन मानते रहे और गुरु का नाम रटते रहे रात दिन, तो पार कैसे नहीं होंगे। हमारे सतगुरु समनदास जी ने ऐसी लैन, ऐसा मार्ग दे दिया, सबको दे दिया, घर गृहस्थी को भी दे दिया और संतों को भी दे दिया। जितना कोई चलेगा उतनी उसे मंजिल मिल जाएगी, जितना कोई कमावेगा उतना ही उसे खजाना मिल जाएगा। मेरे सतगुरु की दुकान में सब लोगों का खाता, अरे जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। बस तुम्हारे हाथ में है, कैसा ही कर्म कर लो। अगर गंदा कर लेंगे तो फल वे मिलेंगे कड़वे, जो दुखी देंगे कंटे वाले भी मिल सके। अगर सत्ता कर्म करोगे तो मीठे, जो मुंह में जाते हैं मिठास, ऐसे ही उस कर्म करेंगे तो गुरु सामने नजर आएगा, तुम्हारे साथ हरदम चलेगा गुरु। हाजिर के वो नाजिर है, गाफिल से रहे दूर। हाजिर के जो तुम हाजिरी दोगे वो साथ साथ है, लेकिन जब हम गुरु को हाजिरी नहीं देने का, हम पता नहीं किस किस की देते फिर हाजिरी, तो फिर हमारे पीछे तो वही लग जाएंगे जिसकी हाजिरी दे रहे हम, उन्हीं से हमारा मोहनी छूटने का। भोलू सोलू मोलू या नहीं, ताई चाचा भतीजे, इनमें भी ध्यान रखो, लेकिन कुछ समय निकाल लो और गुरु में भी ध्यान रख लो, क्योंकि गुरु ही शरीर को पावन करेगा, नहीं तो ये जीव यहीं अटक जाएगा। अगर ये लिकाड़ना है, ये गुरु के देश में पहुंचाना है, तो सतगुरु रविदास जी का नाम रट लो। सतगुरु समनदास जी महाराज ने यही बताया कि
वो चारों खाने ही छोड़ देगा, वो तो अमर हो जाएगा बस। वो तो गुरु के देश में है, ये तो भोग रोग में फंस दिए यहाँ। अगर इसे छुटकारा पाना है तो नाम रटो सतगुरु का, कल्याण करो अपना। कैसे? सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। पत्थर पे ऐसे पाप कट जाते, ओ जैसे जोगी से पत्थर पे ऐसे पाप कट जाते। अरे जैसे जोगी से पत्थर को ऐसे पाप कट जाते। ओ एक काठी संग में लोहा लगा के, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, पापी पार हो जाते। सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। भी कंचन बन जाता जो पारस संग लगा के, ओ लोहा भी कंचन बन जाता पारस संग लगा के। हम लोहे हैं, जितने भी बैठे हैं ये जीव संसारी के लोहा है। पारस वो गुरु की चुंबक है, वो गुरु का नाम है। अगर हमने उसको धारण कर लिया अपने अंदर तो ये पारस हो जाएगा। जो ये भटक रहा है हमारा ये सांस, ये हमारा सांस जो भटक रहा है संसार में, जब गुरु की चुंबक लगेगी तो ये पारस हो जाएगा। इसीलिए कहा लोहा भी कंचन हो जाता पारस संग लगा के। लेकिन ये तो वासनाओं में जाता है, ये तो जड़ में को जाता है, जो चेतन में कहाँ जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि समझ लो, जाग जाओ, जागने की बारी है। अगर अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे? संतों के दर्शन भले आई टड़े बला, मस्तक पे सुड़ी लिखी कंटे पे चढ़ जा। दर्शन का मतलब ये नहीं कि उनकी शिकल देख ली, उनकी वाणियों का मार्गदर्शन है, जो उनके वचनों का मार्गदर्शन है। अगर हमने उनके वचनों को अपने हृदय में रखे तो समय आने पर काल भी टल जाता है, सूली भी टल जाती जो फांसी लगी हुई है, लेकिन उसकी टलेगी जो गुरु में मिल जाएगा। अनेकों सतगुरु
सतगुरु समनदास जी ने तो करोड़ों पार उतार दिए। वे सब लोहे तो है, पत्थर ही तो है। इसीलिए कहा है हाँ लोहा भी कंचन बन जाता पारस संग लगाते। अरे लोहा कंचन बन जाता पारस संग लगाते। आके रविदास सुनो भाई साधो, अरे के रविदास सुनो भाई साधो, गुरु शरण में आके रे सत्संग में आके ओ पापी पार हो जाते। और सत्संग में आके पापी पार हो जाते। पापी पार हो जाते। सत्संग में आके 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 पापी पार हो जाते। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय। सतनाम सत्साही।